मित्रों, समुद्र मंथन हमारे पुराणों में वर्णित कुछ बहुचर्चित पौराणिक कथाओं में से एक है। एक ऐसी कथा जिसमें पहली बार देवता और असुर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े थे। वैसे तो समुद्र मंथन से जुड़े बहुत से रोचक तथ्य हैं, जैसे कि समुद्र मंथन के समय एक तरफ हलाहल विष निकला तो दूसरी तरफ अमृत। साथ ही निकले 14 अद्भुत रत्न। लेकिन इन 14 रत्नों में कुछ ऐसे भी रत्न निकले थे जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो मित्रों, आपको बता दें, समुद्र मंथन में उन 14 रत्नों में 5 कन्याएं भी निकली थीं। तो आइए जानते हैं उन अवतरित कन्याओं के बारे में। आखिर वो कौन थीं, आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, समुद्र मंथन में अवतरित उन 5 कन्याओं के बारे में जानने से पहले चलिए हम आपको आखिर समुद्र मंथन की स्थिति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में संक्षेप में बताते हैं। मित्रों, दरअसल ये लीला आदिशक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। ये बात उस समय की है जब देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़े थे। और इसका प्रभाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर बाकी देवताओं पर भी हुआ, जिसके चलते दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। और हालात इतने बिगड़ गए कि दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता से सभी देवता परेशान होने लगे। और अंततः जब देवताओं को स्थिति उनके हाथ से निकलती हुई नजर आई तो इस समस्या के निवारण हेतु सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है और उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है, परंतु इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। और समुद्र मंथन के लिए पहुंचे सभी देवतागणों और दैत्यों ने समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे और परिणाम स्वरूप देव और दैत्यों की मेहनत रंग लाई और उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच हुआ। अब बात करते हैं इस दौरान निकली उन 5 कन्याओं के बारे में। नंबर 1, रंभा। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक एक अप्सरा निकली। रंभा अत्यंत सुंदर थी, जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को मोहित कर देने वाली थी। रंभा एक दक्ष नृत्यांगना भी थी, इसीलिए इन्हें इंद्रलोक भेज दिया गया। इंद्रलोक में रंभा नृत्य से देवी देवताओं का मन लुभाती और उनका मनोरंजन करती। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने का प्रयत्न भी किया था, जिसके चलते विश्वामित्र ने रंभा को 1000 साल तक शिला बना रहने का श्राप भी दे डाला। इसके बाद रंभा के साथ क्या हुआ, क्या वो इस श्राप से मुक्त हो पाई, और यदि हाँ तो वो कैसे? यदि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। मित्रों, आपको बता दें कि समुद्र मंथन से प्रकट होने के कारण रंभा को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार सुनने में आता है कि रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। यही नहीं, रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारत में इसे तुरंब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। नंबर 2, लक्ष्मी। धन संपत्ति की देवी के रूप में पूजी जाने वाली लक्ष्मी मां समुद्र मंथन के दौरान 8वें स्थान पर रत्न के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया और संसार के कल्याण में एक अहम भूमिका निभाई। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहा गया, जो कि 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। मित्रों, लेकिन कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं तो कुछ लोग देवी मानते हैं। इस विडंबना को दूर करते हुए आपको बता दें, धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया, जिसमें सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं थीं, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं अब आप लक्ष्मी जी के सही अर्थ को समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरी कन्या पर। नंबर 3, वारुणी। वारुणी देवी भी समुद्र मंथन के फल स्वरूप कमल नैनी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी।
कहते हैं कि सुरा अर्थात मदरा लिए हुए वारुणी देवी समुद्र से प्रतिष्ठित हुई, इसलिए जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया और भगवान की अनुमति के बाद इन्हें असुरों को सौंप दिया गया। सुनने में तो ये भी आता है कि वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे, जिनकी पत्नी वारुणी बनी। ये भी कहा जाता है कि कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदरा को वारुणी कहते हैं। तो कुछ लोग ताल अथवा खजूर से निर्मित मदरा को वारुणी मानते हैं। यही नहीं, समुद्र से निकले वृक्ष भी वारुणी माने जाते हैं। चरक संहिता के अनुसार वारुणी को मदरा के एक प्रकार के रूप में बताया गया है और यक्ष्मा रोग यानी टीबी के उपचार के लिए इसे औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 4, तारा। तारा भी एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। तब उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे अंतिम कन्या रूमी के बारे में। रूमी अत्यंत सुंदर थी और समुद्र मंथन से निकली अप्सराओं में से एक अप्सरा थी। सूर्यपुत्र सुग्रीव को रूमी पत्नी स्वरूप मिली, जिस पर एक समय बाली ने अधिकार कर लिया था, जिसके बाद सुग्रीव ने अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए और अपना सम्मान पाने के लिए ही भगवान राम से मित्रता की थी और भगवान राम की सहायता से बाली का वध कर फिर से अपनी पत्नी रूमी पर अधिकार पा लिया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही और आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।